सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और वीडियोस देखकर अपना काम भी पूरा करिए। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 कितने कौवे। तो बच्चों, पाठ कितने कौवे का हमने प्रश्न उत्तर कर लिया था और हमने कठिन शब्द भी कर लिया था। पाठ को हमने पढ़कर उसके अर्थ भी समझ लिए थे। अब हम करेंगे पाठ में दिए गए अभ्यास का। तो हमारा जो विषय है वो है लिखित, जिसे हम लिख करके समझेंगे। लिखित में हमारा सबसे पहला अभ्यास है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो आप इसे अपनी किताब में करेंगे। प्रश्न है, एक सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। अब इसमें हमारे पास पहला है क है बच्चों, क है। प्रश्न क है, तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा। तेनालीराम हमारा पहला प्रश्न है। तेनालीराम ने कौवों के गिनती के लिए कितना समय मांगा। तो बच्चों, हमारे पास विकल्प है, तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा। अब विकल्प में हमारे पास है 3 विकल्प है। पहला विकल्प है 2 दिन। पहले में है 2 दिन का। दूसरा है 2 सप्ताह का। 2 सप्ताह का। और तीसरा है 3 दिन का। तो आपके बड़ी की मात्रा 3 दिन, पे आपकी मात्रा का 3 दिन का। तीसरा विकल्प है 3 दिन का। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा और पाठ पढ़ के हमने जाना कि तेनालीराम ने कौवों के गिनती के लिए कितना समय मांगा था। 2 दिन का, 2 सप्ताह का या 3 दिन का। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा था, इसलिए हम 2 के आगे सही का निशान लगाएंगे। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा था, इसलिए हम 2 के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, इसको अपनी बुक में करेंगे आप, ये कॉपी में नहीं करेंगे, इसको किताब में ही करना है। तो कर लीजिए। पहला विकल्प 2 दिन का पे आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा है ख में हमारे पास है तेनालीराम ने राज्य ने कौवों की गिनती कितनी संख्या बताई। तो ख में हम लिखेंगे तेनालीराम ने राज्य में मापे की मात्रा में कौवों की कितनी
कौवों की कितनी संख्या स पे बिंदी आधा ख या बताई ब त पे आ की मात्रा ता ई बताई तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई। संख्या का मतलब गिनती यानी नंबर, संख्या का मतलब गिनती यानी नंबर। उसके बाद हमारा पहला विकल्प है, पहले विकल्प में हम लिखेंगे 1,55,500। पहले विकल्प में है 55,568, 55,500। 55 पहला विकल्प है 55,568 दूसरे विकल्प में हमारे पास है 1,55,568। दूसरे विकल्प में है 1,55,568। ये है दूसरा विकल्प। और तीसरे विकल्प में है, तीसरे विकल्प में हमारे पास है 1,68,555। 1,68,568। 1,05,68। अब बच्चों आपने भी पाठ पढ़ा है और आप जानते हैं 55,568 गलत है, 1,55,568 सही उत्तर है। इसका आप दूसरे विकल्प 1,55,568 के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। तेनालीराम ने राज्य में कौवों की गिनती, कौवों की कितनी संख्या बताई। तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई। संख्या यानी गिनती यानी काउंटिंग यानी नंबर। 55,568 रॉन्ग है, 1,55,568 राइट है, इसलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगाया। इसे भी आप लिख लीजिए। ये हमारा दूसरा है ख। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसी का अगला भाग है ग। हो गया होगा आपका। अब हम ग करेंगे। ग में हमारे पास है कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया। ग में हम लिखेंगे कृष्ण देव राय ने, कृष्णदेव राय ने तेनाली राम को, तेनालीराम को इनाम में क्या दिया। बच्चों पहले ज़माने में राजा महाराजा जब किसी पे खुश होते थे या कोई अच्छा काम करता था तो उसे अपना कोई भी आभूषण यानी कि जेवर जो पहनते थे, वो माला, बहुकीमती मोतियों के माला, सोने हीरे के जो भी गहने पहनते थे उसे उतार करके वह उसे दे दिया करते थे। तो यहाँ पे भी जब तेनालीराम जब भी कोई अच्छा काम करते थे, कोई भी किसी भी समस्या का हल बताते थे या उन्हें उनकी किसी समस्या का हल ढूंढते थे, उनका कोई भी काम करते थे या वो कोई भी अच्छा काम करते थे, तो राजा उनको इनाम में कोई ना कोई अपना आभूषण उतार करके उन्हें दे दिया करते थे। तो आज भी तेनालीराम ने कुछ अच्छा काम किया था, तेनालीराम ने ऐसा कुछ किया था जिससे राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें इनाम में आज फिर कुछ दिया। क्या, कौन सी चीज़ दी? तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प बहुविकल्प
प्रश्न है, इसमें बहुत से विकल्प दिए गए हैं। जो पहला विकल्प है उसमें हमें दिया हुआ है हीरो का हार, हीरो का हार, हीरो का हार। उसके बाद 2 में हमारे पास है, दूसरा है हमारे पास हीरो का हार, हीरो के हार के बाद है हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, अ पे बिंदी, अंगू, ठ पे बड़ी की मात्रा थी, हीरे की अंगूठी। और तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प में है मोतियों की माला, तीसरे विकल्प में है मोतियों, म पे ओ की मात्रा मो, ती यो, मोतियों की, म पे आ की मात्रा मा, ला, मोतियों की माला। तो 3 विकल्प है हमारे पास। पहला है हीरो का हार, दूसरा है हीरे की अंगूठी, दूसरा है हीरे की अंगूठी, और तीसरा है मोतियों की माला। तो मोतियों की माला सही उत्तर है, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था कि राजा ने तेनालीराम को अपने गले से मोतियों की माला उतारकर इनाम में दिया था। तो तीसरा विकल्प है मोतियों की माला, इसलिए हमने मोतियों की माला के आगे सही का निशान लगाया, और इसे भी आप अपनी किताब में ही करेंगे। तो प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया? हीरो का हार, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला। तो राजा ने मोतियों की माला दी थी, इसलिए यह उत्तर सही है। आप इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास भी कर लिया। और बच्चों इस अभ्यास के बाद हमारे पास जो अगला अभ्यास हमारा है वो है वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो चलिए हम इसे पढ़कर समझ लेते हैं। अगले वीडियो में हम इसे लिख करके पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अपने किताब में देख सकते हैं, किताब में आपके दिया है दूसरा प्रश्न लिखित का दूसरा प्रश्न है वाक्य पूरे करो। प्रश्न है 2 वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो। अब वाक्य पूरे करो में हमारे पास है क, ख। पहले हमें कुछ शब्द दिए हैं, चलिए हम देख लेते हैं अपनी किताब में। तो बच्चों हमारा प्रश्न है वाक्य पूरे करो, लिखित का दूसरा प्रश्न। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। इन शब्दों के प्रयोग से जो यहाँ नीचे वाक्य दिए गए हैं इन्हें हम पढ़ेंगे और उसके बाद लिख करके इनको पूरा करेंगे। तो बच्चों दौरा, आज्ञा, समय, गिनती, ये कुछ शब्द हैं जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं। इसके नीचे आपके पास 4 वाक्य हैं। इनमें से जो भी शब्द जिस वाक्य के साथ सही बैठता है या उचित लगता है, सही अर्थ देता है, उसके साथ लिख करके हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो पहला वाक्य क है, आप सभी अपने बुक में देखो। राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। जो डैश है उसमें हम ऊपर से एक शब्द उठाएंगे, उसे लिख करके पूरा करेंगे। तो राजा राज्य का क्या करना चाहते थे? दौरा करना चाहते थे। राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। पहला शब्द ही दौरा है, हम यहाँ पे दौरा लिखेंगे और इसे पूरा करेंगे। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी थी। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी थी। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया था? दूसरा शब्द आज्ञा है, और दूसरे वाले वाक्य में भी हमें आज्ञा ही लिखना है। तो यहाँ पे राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। उसके बाद ग में है कौवों की गिनती, कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। तो कौवों की क्या नहीं हो सकती? क्या करना था हमें? कौवों की गिनती करना था। तो कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती, तो हम तीसरे में गिनती लिखेंगे। उसके बाद आखिरी में घ, तेनालीराम मन ने गिनती के लिए 2 दिन का डैश मांगा। 2 दिन का क्या मांगा था बच्चों? 2 दिन का समय मांगा था।
तो इस तरह से बच्चों इस अभ्यास पर भी हमने विचार कर लिया। अगले वीडियो में हम इसे लिखेंगे और फिर अपने बुक में लिख करके इसे पूरा करेंगे। तो वीडियो देख लीजिएगा बच्चों, देखकर समझकर अपने बुक में इस अभ्यास को करके पूरा कर लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।